तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है यूरोपियन देश का नाम जो है एंडोरा। हाँ दोस्तों, यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है एंडोरा। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा एंडोरा की जो नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हुई है। ये देश कहाँ पर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है और क्या क्या व्यापार होता है, और ये देश को मान्यता देने के लिए बहुत बड़ा समस्या हुआ था। इसके पीछे का रहस्य क्या है, क्या आप ये देश के अगर नागरिक हो तो दोस्तों क्या आपको जीएसटी नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों ये देश एक ऐसा देश जो फ्रांस और स्पेन की जो प्रेसिडेंट उसको जो है ये देश के प्रेसिडेंट मानता है। इसके पीछे का रहस्य क्या है, और ये देश के अंदर इंडिया की एक इवेंट आयोजन हुआ था। तो दोस्तों वो इवेंट कब हुआ था और वो आयोजन जो हुआ था इवेंट के, वो इवेंट का नाम क्या है। तो दोस्तों ये देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, ऐसा कुछ देश का नाम क्या है, और ये देश के अंदर कोई भी इंटरनेशनल और नेशनल एयरपोर्ट नहीं है। इसके पीछे का रहस्य क्या है, मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल्स कर बताऊंगा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर। असल में देश जो दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है, लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है ऑल पर सेलेक्ट करना। कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो आप कौन से देश से ये वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कहना। तो दोस्तों हाँ, यूरोप महादेश के अंदर स्थित है एक स्वाधीन देश का नाम जो है एंडोरा, जो एक लैंड लॉक कंट्री है। तो दोस्तों आयतन और एरिया की अगर हम बात करें तो दोस्तों 467.63 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया, जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है 178 नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों ये देश का जो है फ्रांस और स्पेन ने जो है घेर के रखा है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फ्रांस और स्पेन के बीचों बीच स्थित है एक छोटा सा स्वाधीन देश, और पृथ्वी के अंदर छोटे छोटे देशों के अंदर ये देश आता है, और यूरोप महादेश के अंदर जो है छोटे छोटे देशों के अंदर ये देश भी आता है। अब ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, ये देश के अंदर जो है ज़्यादा भाषाएं जो बोली जाती है वो जो है फ्रांस और स्पेनियो भाषा यहाँ पर बोली जाती है। तो दोस्तों हाँ, ये देश की एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। तो दोस्तों चलिए ये देश का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं देश की राजधानी पर हम चलते हैं, जो एंडोरा ला वेलिया ये देश की जो है राजधानी। तो दोस्तों चलिए हम राजधानी की तरफ चलते हैं, जहाँ पर स्थित है बहुत सारा देशों की दूतावास। लेकिन अगर हम आज के डेट पे देखें तो दोस्तों बहुत ही कम देशों की दूतावास यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है कातालान, इसके अलावा स्पेनियो और फरासी यहाँ पर जो है बोली जाती है। धर्म जो है क्रिश्चियन। 1945 में जो है फ्रांस से ये देश स्वाधीन हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जब मौसम आता है ठंड की, तब जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ गिरती है और सारे रास्ते जो यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। तो दोस्तों ये देश को मान्यता देने के लिए जो है बहुत ही समस्या हुआ था। इसके पीछे का रहस्य यही है, क्योंकि ये देश फ्रांस और स्पेन के बीच जो है एक विवादित जगह था। तो दोस्तों फिर मैं आपको बताऊं, एंडोरा जो है स्वाधीन हुआ है फ्रांस से। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश की हर एक जगह मैं आपको गूगल मैप के थ्रू ये देश की राजधानी की तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ 1950 में जो है बहुत ही खूबसूरत जगह के अंदर भी जो है ये देश भी था, क्योंकि ये देश के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं। हर साल जो है 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर पर्यटक घूमने आता है। हालांकि ये देश के अंदर जो है 7 सबसे बड़ा शहर है और राजधानी जो है सबसे बड़ा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये देश के अंदर अगर कोई नागरिक है तो दोस्तों उसको जो है जीएसटी नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों देश की राजधानी और खुलेआम जो है इस देश की कहीं कहीं जो कह सकते हो जो धूमपान करने वाला कोई भी सामान यहाँ पर बेचा जाता है। हाँ दोस्तों, धूम्रपान जो है यहाँ पर आम बातें हैं और वो सामान को यहाँ पर खुलेआम आप बेच सकते हो। तो दोस्तों सरकार की जो कमाई होती है वो जो है पर्यटक से जो है सबसे ज़्यादा इस देश की कमाई होती है। तो दोस्तों देश की प्रथम जो संविधान पास हुआ है 1933 में। तो दोस्तों आज के डेट पे अगर हम देखें तो दोस्तों फ्रांस का जो प्रेसिडेंट सम्मान के लिए जो है ये देश का भी प्रेसिडेंट माना जाता है, और ये देश का जो कह सकते हो राजपुत्र। हाँ दोस्तों, ये देश का जो है राजपुत्र या कह सकते हो इस देश का जो है एक किंग कह सकते हो, वो जो है फ्रांस और स्पेन की जो है प्रेसिडेंट को माना जाता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश की अलग अलग जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको पता चलेगा। हालांकि ये देश की नदी बहुत ही कम है, और जो नदी इस देश के अंदर स्थित है वो जो स्पेन और फ्रांस में क्या है इस देश से बहते हुए। इंडिया और ये देश के बीच जो है दोस्ती वाला रिश्ता है, और दोनों देश की एम्बेसी की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये देश की दूतावास जो है भारतवर्ष की राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद है, और ये देश के अंदर भारत की कोई दूतावास नहीं है। ये देश के प्रतिवेशी देश से जो है ये देश को संचालित करता है इंडिया, और इंडिया के पर्यटक जो है ज़्यादा घूमने जाता है। और मैं आपको बताऊं, इंडिया के साथ इस देश का जो रिश्ता शुरू हुआ है वो जो 22 नवंबर 1994 में। तो दोस्तों दोनों देश को हर इंटरनेशनल मंच पे जो है सपोर्ट करता है, और इंडिया से जो है ये देश का व्यापार बहुत ही कम होता है। और दोनों देश जो है अगर हम विजिट की बात करें उससे पहले आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आपको नज़र पे आ जाएंगे स्पेन, फ्रांस और एंडोरा की जो है यहाँ पर आपको बॉर्डर नज़र पे आ जाएंगे। तीनों देश की बॉर्डर आपको नज़र पे आ जाएंगे। तो दोस्तों हाँ,
एंडोरा की जो है प्रथम विजिट हुआ है इंडिया में 8 से 12 अप्रैल 2018 में, जो स्वास्थ्य मिनिस्टर और मिस मरिया के साथ जो है यहाँ पर मुलाकात हुआ था। और 2018 की अगर हम रिपोर्ट की माने तो दोस्तों $4.31 मिलियन दोनों देश के बीच जो है व्यापार हुआ है, बहुत ही कम। और इंडिया से जो सामान इस देश में गया है वो जो है टेक्सटाइल, गारमेंट, लेदर प्रोडक्ट, फुटवेयर, आयरन, स्टील, स्टोन। और इस देश से जो सामान इंडिया आया है उसका कोई डेटा नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम सामान आता है और कभी कभी नहीं भी आता है। तो दोस्तों 14 में 2019 में जो है इंडिया की इवेंट यहाँ पर आयोजन हुआ था। फिर 2013 में जो है कह सकते हो उससे भी पहले ICCR की जो है दिसंबर मंथ में जो है यहाँ पर एक इवेंट आयोजन हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर एक एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये एयरपोर्ट जो है स्पेन के अंदर स्थित है, लेकिन एंडोरा जो है वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि एंडोरा के अंदर जो है कोई भी नेशनल का हो और इंटरनेशनल कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। हाँ दोस्तों, दुनिया के अंदर कुछ देशों के अंदर जो है एयरपोर्ट नहीं है, वो सारे देशों के अंदर जो है ये एंडोरा भी आता है जिसके अंदर कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। तो दोस्तों ये देश मेंबरशिप लिया है UN, UNESCO, UNCTAD, ICC, ICCR, OM, ITU, OSCE, CCC। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए ये देश का जो है वो जो एयरपोर्ट से ये देश का जो सड़क मैं आपको वो दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। जो लाल हिस्सा आपको नजर पे आ रहा है वो जो है वो सड़क जो वो देश या कह सकते हो एंडोरा यहाँ पर आ जा रहा है। लेकिन स्पेन के अंदर जो है ये देश का कह सकते हो एक एयरपोर्ट स्थित है जो स्पेन ने जगह दिया है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों चलिए एंडोरा की जो नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों हाँ, यूरोप महादेश के लैंडलॉक कंट्री की जो नेशनल एंथम एंडोरा की मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। कातालान भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ। देश की जो आदर्श वाक्य है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का जो ऑफिशियल नाम वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ जो कातालान भाषा में। और इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर आपको पता चलेगा एंडोरा ला वेलिया। और इस देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो जो है कातालान, इसके अलावा स्पेनिया और फ्रांसीसी भाषा में यहाँ पर बातें किया जाता है। धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन। तो दोस्तों ये देश का जो है को प्रिंसेस, उसका नाम जो है जुआन एनरिक विवेल्स आई सिकालिया। और इस देश की जो है और भी को प्रिंसेस है जो फ्रांस की प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रो। और इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है जावियर इस्वार्ट्स जामोरा। आप ध्यान से देख लीजिए, ये सारे इंसान की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा ये देश कहां से स्वाधीन हुआ है वो मैंने लिख दिया हूँ डेट के हिसाब से, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा कब और कहां ये देश जो है कौन कौन सी जगह से स्वाधीन हुआ है। हालांकि अगर हम बात करें 1945 में जो है फ्रांस से ये देश स्वाधीन हुआ है। आप ध्यान से देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा इंडिपेंडेंस यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो दोस्तों ये देश के एरिया की अगर हम बात करें तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश जो है इसका एरिया यहाँ पर लिख दिया हूँ। और पानी की बात करें तो 0.26%, जहाँ पर भारत अगर हम बात करें तो 9%। टोटल जीडीपी यहाँ पर लिख दिया हूँ। और करेंसी की बात करें तो यूरो। हाँ दोस्तों, ये देश की जो करेंसी वो यूरो है। और ड्राइविंग साइड राइट है। और इस देश की जो कॉलिंग कोड +376 इस देश की जो है कॉलिंग कोड। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, इस देश की पॉपुलेशन 80,000 से ज़्यादा इस देश की पॉपुलेशन। और इंडियन जो पॉपुलेशन यहाँ पर 170 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन रहता है। तो दोस्तों चलिए ये देश कहाँ है दुनिया के अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा एक ग्लोबल मैप के थ्रू। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश दुनिया के अंदर कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश और इंडिया कहाँ पर है मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये देश की राजधानी और राजधानी के आसपास में बहुत ही खूबसूरत जगह की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। ऐसा कुछ अगर हम देश देखें वो जो है ताइवान, नॉर्थ कोरिया, लेसोथो, सोमालिया, लीबिया, इथियोपिया, सूडान, साउथ सूडान, गाम्बिया, नाइजीरिया, सूरिनाम, गायना, बोत्सवाना, इरित्रिया और भी कुछ देश मौजूद है। तो दोस्तों ये देश की जो राजधानी की जो प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा राजधानी और ये देश के अलग अलग राज्य की जो प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, अलग अलग राज्य की जो प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हर इंटरनेशनल मंच पर जो है ये देश इंडिया को समर्थन करता है और इंडिया भी जो है देश को समर्थन करता है। ब्रासिल्स में ये देश की दूतावास स्थित है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देश जो है हर इंटरनेशनल बहुत सारा खेल में जो है ये देश के नागरिक भाग लेता है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों हाँ, ये देश के जो सरकारी पद में स्थित है, जो सरकारी ऑफिसर है उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। देश के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और को प्रिंसेस मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। हालांकि जो इमैनुएल मैक्रो ये जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट, ये देश की जो है एक लौता एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। हालांकि ये एयरपोर्ट जो स्पेन के अंदर स्थित है, ये देश सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज या इस्तेमाल यहाँ पर करता है, जो ये देश से बहुत दूर स्थित है स्पेन के अंदर। राजधानी कहाँ पर है, वो राजधानी जहाँ पर है वो जो है रेड कलर कर दिया गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो है
आपको पता चलेगा ट्रैफिक में आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश के साथ जो देश के साथ अच्छा रिश्ता है वो देश जो यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है, और जो देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है वो देश यहाँ पर सफेद आपको नजर पे आ जाएंगे। इंडिया और ये देश का जो रिलेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, दोनों देश के बीच जो है दोस्ती वाला रिलेशन है। हर इंटरनेशनल मंच पर जो है ये देश इंडिया को समर्थन करता है। तो दोस्तों हाँ, दोनों देश के बीच जो है बहुत ही कम मुलाकातें और कम जो है यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है। हालांकि दोनों देश के बीच व्यापार भी जो है बहुत ही कम हुआ है, $4.31 मिलियन अगर हम लास्ट अपडेट की देखें तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ एंडोरा जो यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है एंडोरा के संपर्क सब कुछ और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना। कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट वहाँ पर आप नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।